मिथायोन। ओके, तो हमारा जो चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का, इट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें आपको पता है ये काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो हम फिलहाल मिनरल्स को पढ़ेंगे और इसका दूसरा पार्ट जो है फिर वो पावर रिसोर्सेज का अलग से पढ़ेंगे। इसके वो हम दे देंगे, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ मिनरल। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में समझाया है कि मतलब डेफिनेशन क्या होती है मिनरल। इट इज़ एन नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस, जो कुदरती तौर पर हमारे पास सबस्टेंस होता है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ही को जो है चंद एक मिनरल्स को ही तस्लीम किया गया है। हालांकि ज़मीन पर बहुत सारे पाए जाते हैं इस तरह की चीज़ें। ए नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस विच हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी एक खास एक कीमियाई जो हैयत हो, दैट इज कॉल्ड अ मिनरल। उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 2 तरीके हैं इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, यानी कौन सा मिनरल क्या है। 2 चीज़ें इसमें हम देखते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। आपने साइंस में भी ये पढ़ा होगा, यानी इसकी बनावट कैसी है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अंदर किस तरह से जो डिज़ाइन है, कुदरत ने क्या रखा है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ये फंक्शन किस तरह से करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट है ए रॉक फ्रॉम विच ए पर्टिकुलर मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड, और उसी को कहते हैं जिससे हम मिनरल को, मैदनियात को, जिन ज़खायर से हम निकालते हैं उसी को हम ओर कहते हैं। आउट ऑफ मोर देन 28,000 टाइप्स of minerals known till date, only about 100 are considered as ores। जो मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे हमारे पास है मिनरल्स जिनकी तादाद 28,000 के करीब है। कितनी? 28। और सिर्फ 100 को हम मिनरल समझते हैं, 100 को ही हम ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे पास। मिनरल की पहले भी मैंने कहा कि इनकी तादाद बहुत है, लेकिन ओर सिर्फ 100 है, और सिर्फ 100 उनको कंसिडर किया जाता है ओर। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स किस किस तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। जब हम कंपोजिशन इनकी देखते हैं कि ये इनकी बनावट कैसी है, तो मिनरल्स को हम 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स एंड मेटेलिक मिनरल्स। एक होते हैं नॉन मेटलिक, दूसरे होते हैं मेटलिक। और आपको पता है मेटल किसको कहते हैं? मेटल किसको कहते हैं? विच इज मैलेबल एंड डक्टाइल एंड विच हैज अ लस्टर। ये इसको हम हैमर करके शीट बना सकते हैं, तार में खींच सकते हैं, और अगर हम इसको काटेंगे तो इसकी एक शाइन होती है, चमकती है ये, दैट इज कॉल्ड मेटल। अब हम नॉन मेटलिक मिनरल्स को पहले देखेंगे। मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटलिक मिनरल। नॉन से पता चलता है कि इसमें मेटल जिसमें नहीं पाया जाता, मसलन लाइमस्टोन हमारे पास है, माइका हमारे पास है, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी की सारी चीज़ें जो है दीज आर कॉल्ड नॉन मेटलिक। और मेटलिक कौन कौन से हैं? मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म्स आर कॉल्ड मेटलिक मिनरल्स। जिनमें कुदरती तौर पर रॉ तरीके से जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं उनको हम मेटलिक मिनरल्स ही कहते हैं, जिनमें दाहत होते हैं, उर्दू में इसको दाहत बोलते हैं। मेटलिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फीरियस एंड नॉन फीरियस मिनरल्स। और मेटलिक मिनरल्स को और 2 हिस्सों में, 2 ग्रुपों में हम बांटते हैं, एक फीरियस, दूसरा नॉन फीरियस। वो जिनमें लोहा होता है, वो जिनमें लोहा नहीं होता है। फीरियम जो है साइंटिफिक नेम है इसका लोहे का, तो फीरियस और नॉन फीरियस इसी के मुनासिबत से। तो फीरियस क्या होते हैं? फीरियस मिनरल्स विच कंटेन आयरन ओर, जिनमें आयरन होता है, आर कॉल्ड फीरियस मिनरल्स। इसमें आयरन ओर में मैंगनीज है और क्रोमाइट है, इनमें फीरियम पाया जाता है, तो इसलिए ये फीरियस मिनरल्स कहलाते हैं। नॉन फीरियस मिनरल्स, मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन ओर आर कॉल्ड नॉन फीरियस मिनरल्स। जिनमें आयरन नहीं होता है उनको हम नॉन फीरियस बोलते हैं। जिसमें बॉक्साइट है, जिसको हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, या अल्मुनियम जिसको आप पढ़ते हैं। इसके अलावा टिन है, कॉपर है, गोल्ड है, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है। लोहे के लिए अलग से वो आयरन, मैंगनीज और क्रोमाइट में उसमें लोहा पाया जाता है। अब ये मिनरल्स जो हैं ये तो आसपास में हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि इनको ज़मीन से निकालना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड कॉरिंग। 3 तरीकों से हम इसको निकालते हैं,
माइनिंग के ज़रिए से, ड्रिलिंग के ज़रिए से और कारिंग के ज़रिए। लेकिन माइनिंग जो है, माइनिंग की प्रोसेस जो है, इसके एक दो और किस्में हैं, आप ये देखेंगे। माइनिंग पहले हम देखेंगे माइनिंग होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स बरीड अंडर द रॉक इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग का मतलब ये है कि जो मिनरल्स पत्थरों के अंदर या पत्थरों के नीचे ताह में छुपे हुए हैं, उनको वहां से निकालना माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के दो मेथड्स हैं, नेमली ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। एक ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है और दूसरी शाफ्ट माइनिंग कहलाते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? व्हेन मिनरल्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। ऊपर वाली ताह हमने उठाई और नीचे मिनरल्स मिले, तो इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स which lie at shallow depths are extracted by this process। ऐसे मिनरल्स जो ऊपर वाली ताह पर ही होते हैं, इनको इस तरीके की माइनिंग से, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। व्हेन डीप बोर्स नोन एज शाफ्ट्स आर मेड टू रीच द मिनरल डिपॉजिट एट ग्रेट डेप्थ। जब हम बहुत नीचे जाते हैं कोयला निकालने के लिए, अगर आप देखेंगे कि बहुत नीचे जाना पड़ता है, तो फिर वहां से कोयला निकाला जाता है खदानों से, कानों से, तो इसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो हम बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदते हैं, बहुत अंदर सुरंग खोदते हैं जमीन के नीचे, उसको शाफ्ट बोलते हैं। तो वहां से जब हम उनको निकालते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। इसको शाफ्ट माइनिंग। उसके अलावा होती है ड्रिलिंग। क्या होती है? ड्रिलिंग। जैसे हम जो ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, इसको हम निकालते हैं। When deep wells are bored to take out the minerals, जब हम गहरे सुराख जमीन के अंदर करते हैं और उससे हम कोई चीज बाहर निकालते हैं जमीन से, तो इसको ड्रिलिंग कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। इस मेथड के जरिए से हम पेट्रोलियम के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं बाद में रिफाइनरी से, उसको तो जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, और इसके अलावा नेचुरल गैस भी ड्रिलिंग के जरिए से निकाली जाती है। उसके बाद आती है कारिंग। एक और मेथड होता है कारिंग, मिनरल्स के एक्सट्रैक्ट करने का। व्हेन मिनरल्स आर सिंपली डग आउट फ्रॉम नियर द सरफेस। अगर सीधे ऊपर वाली ताह पर ही मिनरल्स पाए जाएं, तो हम सीधे उनको उठा के मशीनों में ले जाते हैं, तो इसको कारिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारिंग। जैसे यहाँ हमारे लोग वो बजरी निकालते हैं, सीधे वो जाते हैं और ऊपर वाली ताह ही लपेट के ले जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इसी तरह बहुत सारी जगहों पर मिनरल्स को निकाला जाता है, तो उसको कारिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड कारिंग। अब हम ये देखेंगे कि ये मिनरल्स जो है मुख्तलिफ जगहों पर किस किस मिकदार से और किस किस इलाके में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। Metallic minerals are usually found in igneous and metamorphic rocks formations that form large plateaus। अब अगर आपको पूरा ज्योग्राफी का जो फिजिकल फिनोमेना अगर आपको पता है, वो इलाके जहां पर वोल्केनोस पुराने ज़माने में फटे हैं और वहां पर प्लेटू रीजन बना है, और वहां के रॉक्स का टाइप जो है इग्नियस है। आपने रॉक्स की किस्में पढ़ी है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड दीज जो सैंडस्टोन्स वगैरह जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर कोई इलाका जो है वो इलाका है जहां पर इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, तो वहां पर मेटलिक मिनरल्स निकलते हैं या मेटल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मेटल्स निकलते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक एरियाज, फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन। उन इलाकों में जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वो हिली एरिया, आज का जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे पास हैं, इसके अलावा जो प्लेन एरिया है, वहां पर यह पाया जाता है। तो इन इलाकों में हम ये देखते हैं कि यहां पर ज्यादातर नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो एशिया में जब हम कॉन्टिनेंटों के एतबार से देखते हैं, तो एशिया में डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, टिन, आयरन, लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर आर फाउंड इन एशिया। इस कॉन्टिनेंट में ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं, मतलब इसमें पेट्रोलियम आता है, बहुत सारा पेट्रोलियम हमारे जो खलीजी मुल्कों में निकलता है। इसके अलावा टीन, इसके अलावा लोहा, लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, ये सारे के सारे धातु जो है
कहां पर निकलते हैं ये मिनरल्स? कहां निकलते हैं? एशिया में निकलते हैं। चाइना, इन आयरन ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया में आयरन ओर डिपॉजिट्स बहुत हैं। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टिन जो है वो एशिया से निकलता है, और इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है यहाँ एशिया के ममालिक में चीन है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। चाइना इज ऑल्सो ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। चाइना में इसके अलावा भी चंद एक मिनरल्स, ये क्या कहते हैं इनको, मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन। लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन। आयरन, अच्छा सॉरी, ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड कतार, या इसको कतर बोलते हैं हम, आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। इन इलाकों में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम, आप जानते हैं अरब की ममालिक में बहुत ज्यादा पेट्रोल निकलता है। यूरोप में क्या है? यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, इसमें काफी ज्यादा आयरन ओर है। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, और इनमें रशिया है, यूक्रेन है, जिनमें आपस में जंग आज चल रही है, ये उन्हीं दो ममालिक की बात है। स्वीडन एंड फ्रांस, इनमें आयरन ओर डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न रशिया, यूरोपियन रशिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल। और जो हमारा ईस्टर्न यूरोप का इलाका है या यूरोपियन रशिया है, इसमें कॉपर है, इसमें लेड है, इसमें जिंक है, इसमें मैंगनीज है और इसमें निकल है। अब नॉर्थ अमेरिका का इलाका, द 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैव मिनरल डिपॉजिट्स एज फॉलोज। अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो उसके 3 ज्योग्राफिकल एरिया है। एक कहलाता है कैनेडियन शील्ड, दूसरा अपेलिकियन रीजन और तीसरा वेस्टर्न कॉर्डियल्स। तो ये 3 इलाके जो है अलग अलग, इनमें से अलग अलग चीजें पाई जाती है। तो कैनेडियन रीजन में क्या है? इसमें आयरन ओर है, इसमें निकल है, इसमें गोल्ड है, इसमें यूरेनियम और कॉपर है। अब जब हम एप्लिकियंस के इलाके में जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा कोयला है, बहुत ज्यादा। उसके बाद जब हम वेस्टर्न कॉर्डियल्स में जाते हैं तो वहां पर कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, इसके अलावा लेड है, इसके अलावा जिंक है और सिल्वर है। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एबेस्टोस, मिनरल ऑयल एंड डायमंड्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये सारे के सारे मिनरल्स वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद ब्राजील का इलाका, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन। ब्राजील जो साउथ अमेरिका का इलाका है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है और हाई ग्रेड आयरन पाया जाता है। चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, और चिली और पेरू में जो है वो वहां पर कॉपर पाया जाता है, यानी जिसको हम तांबा बोलते हैं। ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन, और ब्राजील और बोलिविया में टिन काफी निकलता है। ये सारे के सारे साउथ अमेरिका के इलाके हैं। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया हैव मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स। इसके अलावा इन जो वेनेजुएला है, अर्जेंटीना, चिली और पेरू जो है, इनमें तेल भी काफी निकलता है। उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। जो सबसे कीमती धात हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे गरीब ममालिक अफ्रीका में ही है। देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट एंड ऑयल। इसके अलावा और भी बहुत सारे धातु वहाँ पाए जाते हैं, या बहुत सारे मिनरल्स और भी पाए जाते हैं। मसलन वहाँ तांबा पाया जाता है, आयरन ओर हैं, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है, यानी काफ़ी ज़्यादा वसी पैमाने पर मिनरल्स पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो 3 दुनिया के इसी अफ्रीका के 3 ममालिक में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जायर में। और ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया में काफ़ी ऑयल है। लीबिया एंड अंगोला, वो वहाँ पर भी ऑयल काफ़ी है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। यहाँ बहुत ज़्यादा बॉक्साइट जिसको एल्युमिनियम बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड। इसके अलावा काफ़ी सोना भी है, डायमंड है, आयरन ओर है, टिन है, निकल है, कॉपर है, लेड है, जिंक है और मैंगनीज के बहुत सारे डिपॉजिट्स इसमें पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन कालगोडली एंड कूलगाडी एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 2 इलाके ऐसे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहां पर बहुत ज्यादा सोना है, और एक का नाम है कलगोरली और दूसरा का नाम है कूलगाडी। तो उसके बाद आता है एंटार्क्टिका। जियोलॉजिस्ट्स हैव एस्टिमेट डिपॉजिट ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल्स इन एंटार्क्टिका।
माना जाता है कि एंटार्क्टिका में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो स्नो कवर्ड एरिया है, इसलिए अभी तक वहां पर माइनिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्तों में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वहां हो सकता है। फोरकास्ट्स हैव बीन मेड अबाउट द सिग्निफिकेंट कोल डिपॉजिट्स इन द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। वहां पर एक माउंटेन रीजन है जिसको ट्रांस माउंटेनिक रीजन कहा जाता है, तो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेनियस रीजन कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आयरन इज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका। और ईस्ट एंटार्क्टिका में कहा जाता है कि प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के आसपास जो है वहां पर बहुत ज़्यादा आयरन है, वहां पर बहुत ज़्यादा अब कोयला भी है, आयरन भी है, और जब एक्सट्रैक्शन शुरू होगी तो बहुत सारे जो है इससे काफ़ी फायदे हासिल किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं, चूंकि बाहर बशीर साहब बुला रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा जो पावर रिसोर्सेज है उसके साथ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।